वैसे सर एटमी ताकतें जब लड़ती हैं और खासतौर पे भारत का जो वॉरफेयर का तरीका है, ये पिछली बार भी उन्होंने अभिनंदन का जहाज गिरवा दिया। अब सवाल ये है कि क्या हम उसी तरह का कोई स्कर्मिश एक्सपेक्ट करें कि सर उनके 3 जहाज आएंगे। आज भी यही बताई खबर यही आई कि मकबूजा कश्मीर में वो अपने 4 राफेल तैयारे ले आए। फ्रांस के साथ उन्होंने नई डील भी की है कि 26 नए राफेल तैयारे हमें दिए जाएंगे 2030 तक। तो आप क्या समझ रहे हैं कि भारत अपनी गलतियों से सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, वही बेवकूफाना हरकतें कंटिन्यूड रहेंगी? ये देखें वही हरकतें हैं। अभी अगर इसी राफेल के अंदर या F-35 भी ये लेके आए, उसमें अगर अंदर अभिनंदन बैठा होगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे जो हमारी जो एयरफोर्स है, जो J-17 थंडर है, हमारे जो J-10C है, J-10C बेसिकली काउंटर वेट है उसके लिए, राफेल के लिए। तो इट इज द मैन जो गन के पीछे बैठा होता है वो मैटर करता है। इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट इज द क्वालिटी, और जो बंदा है वो मैटर करता है। तो मेरा ख्याल में इंडिया अभी फेस सेविंग भी चाहता है, फिर कुछ करके दिखाना भी चाहता है। तो लाइकली ये है कि एक ये सर्जिकल टाइप ड्रामा हो सकता है। 2016 में उन्होंने ये ड्रामा किया था, तो जिस तरह बालाकोट वाला भी किया था, और या फिर इसमें कोई अटली शेयरिंग हो सकती है एक्सटेंसिव अक्रॉस दी LOC, और या फिर ये हो सकती है स्मॉल कोई अटैक या रेड करने की कोशिश की जा सकती है प्लेसेस LOC और LAC पे। वैसे सर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, हमारी साइड से भी उनकी साइड से भी। वो लोग ड्रोन के ऊपर बम लगा के IED लगा के पाकिस्तान भेज रहे हैं, जिस तरह DG ISPR साहब ने बताया। और पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का ऐसे इस्तेमाल किया कि पहले तो ड्रोन को मार गिराया जाता था, इस दफा ड्रोन को हैक करके लैंड करवाया गया, विच वॉज आई थिंक अ बिग अचीवमेंट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। आपकी नजर में अभी टेक्नोलॉजी के दौर में ये जंग किस तरह शेप करेगी सर? देखें कि पाकिस्तान में माशाल्लाह टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम वी आर फार सुपीरियर। इवन हमारी जो वेपन सिस्टम है दुनिया मानती है, चाहे हमारे मिसाइल से, इवन हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, वी आर फार अहेड। इवन हमारी जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, और अभी तो इंडियंस खुद मानते हैं। JS पनाग, जो जना पनाग ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि इंडियन जो फोर्सेस है या उनके जो वेपन्स एंड इक्विपमेंट है वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तो वो पाकिस्तान का किसी सूरत में कर नहीं सकते हैं। अब इंडिया को एक बड़ा शदीद खतरा है, वो चाइना की तरफ से है। चाइना तो एक्टिवली कभी वार में नहीं आएगा, लेकिन वो समझते हैं चाइनीज जो स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में या साइबर वारफेयर में वो पाकिस्तान को सपोर्ट दे सकता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो इंडिया में चीजें जैम हो सकती है। तो उनका ये बड़ा खौफ है जो टेक्नोलॉजी का है, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है। अब सर यकीनन डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इसाक डार साहब और उनकी टीम राब्ते कर रहे हैं दुनिया से। उन्होंने सऊदी अरब से भी राब्ता किया, चाइना से भी किया, UAE से भी किया, टर्की से भी किया, कतर से भी किया, और उनसे यही यकीन दहानियाँ ली जा रही हैं कि अगर सूरत हाल कशीदा होती है तो आपका किरदार क्या होगा। अमेरिका भी यही चाह रहा है कि जो कशीदा सूरत हाल है इसको ठंडा किया जाए, डी-एस्केलेट किया जाए। डू यू थिंक सर भारत जैसे मुल्क के साथ टेबल टॉक या डी-एस्केलेशन की बात हो सकती है? बातचीत तो हो सकती, अनलेस कोई मुल्क अभी तक देखें, वी हैवंट सीन एनी मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर विजिटिंग इंडिया या पाकिस्तान। टेलीफोन पर बातचीत चल रही है, एक तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मेरा ख्याल में इस वक्त जो कलीदी किरदार हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स का, अगर उनका कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ जाए, या फिर सऊदी अरब का है, ईरान का है, कतर का है, UAE का है, ये रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर सकते हैं। हो सकता है बिहाइंड द सीन कोई बातचीत चल रही हो, लेकिन मोदी साहब की फेस सेविंग के चक्कर में वो बाकियों को भी मरवाएगा। वैसे ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका के तो अभी नए वाइस प्रेसिडेंट पेंस साहब जो हैं वो अभी भारत का दौरा करके गए हैं, और जब पहलगाम हमला हुआ तो मोदी साहब सऊदी अरब में मौजूद थे। तो लग तो ये रहा है कि भारत का झुकाव शायद अमेरिका का झुकाव शायद भारत की तरफ होगा। ब्रिगेडियर साहब, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। देखें, अगर ऐसा होता तो वो अपने स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कुछ कहता है, उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ऐसी बात नहीं की है। तो वो झुकाव देखे, पुलवामा जब हुआ तो टोटल झुकाव इंडिया की तरफ था। अभी जब तक आपको एविडेंस नहीं, तो हाउ कैन कोई आपको बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न आपको सपोर्ट करेगा? सो देयरफॉर इस दफा उनको नैरेटिव उनका पिट गया है।
So therefore nobody is ready to support या उनको बाई करने को तैयार नहीं है their narrative. Everybody is asking कि evidence लाओ. बिल्कुल ठीक, और हमने तो एविडेंस दे भी दिया। सर, पाकिस्तान की आर्मी का जब कंपैरिजन इंडियन आर्मी से किया जाता है ब्रिगेडियर साहब, तो उनकी क्वांटिटी तो हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारी क्वालिटी बेहतर है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आप जब उसको टेक्निकल टर्म्स में कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट्स पाते हैं सर? देखें जी, हमारे अपने हिसाब से जो हमारी जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, बैटल हार्डन है, और हमारे पास ऑल तमाम लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट है, कोई ऑब्सोल्यूट वाला कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। और एज फार एज हमारे मिसाइल्स आर कंसर्न, वो इंडिया वाले खुद मानते हैं टेक्नोलॉजिकल एज हमारे पास है एज कम्पेयर टू, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी है, और एज जिस तरह नसर है 60 किलोमीटर तक ये फायर कर सकते हैं, और एज लॉन्ग एज हमारे पास शाहीन है 3 है 2750 किलोमीटर तक है, कलकत्ता तक तो हम फायर कर सकते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटी है। और इसके बाद आपकी एयरफोर्स देखें कि J-17 थंडर के अलावा हमारे पास J-10C है टू काउंटर राफेल, और इसके अलावा हमारे पास मेराज भी हैं और दूसरे तैयारे भी हैं। तो पाकिस्तान और फिर और जो नेवी के पास अब रिसेंट जो इंडक्शन है, जो एयरफोर्स के पास जो मिसाइल्स आए PL-15, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज वो मार सकते हैं और वो हिट करते हैं, तो उनसे भी इंडिया में खलबली मची हुई है। और अब नेवी आपकी माशाल्लाह जिस तरीके से रिसेंटली उन्होंने मैनूवर किया है अपने अरेबियन सी में, तो INS विक्रांत आया हुआ था तो वहां से वापस चला गया। सर, मीडिया की जंग भी शुरू हो गई है, वहां से भी जहर ऐसा उगला जा रहा है कि मीडिया तो उनका कह रहा है लड़ो 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 लड़ो, अभी लड़ो अभी लड़ो अभी लड़ो। इंडियन आर्मी बेचारी प्रेशर में आ गई है उनकी वजह से। ये जो बयानिए की जंग है ब्रिगेडियर साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बयाने की जंग तो इंडिया हार गया, और वो एक्नॉलेज करते हैं पाकिस्तानी मीडिया। जिस तरह आप लोगों को जब बैन किया तो इसका मतलब है कि हम लोग बरतरी थी, हम सच को सामने ले आए थे, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके, जिस तरह कोई सबूत लेके नहीं आ सके। जो क्वेश्चन हमारे मीडिया ने रेज किए हैं, इवन हमारे यूट्यूब चैनल्स पे हुए हैं, लेकिन एक बात है कि वो चैनल्स जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको चैनल बंद नहीं किए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है।